हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब, आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10th गणित और अध्याय 1 वास्तविक संख्या है, प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। आज हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे। चौथा कैसे पढ़ गया, पांचवा पढ़ना चाहिए था यहाँ पे। तो ये पांचवा क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही एकदम बिल्कुल सेम है। बस सिर्फ जहां पर पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको वर्ग दिया गया था कि वर्ग करके बताइए, सेम उसी क्वेश्चन को घन करके बताने के लिए इस क्वेश्चन में कहा है। तो अगर आप पिछला क्वेश्चन देखे हैं, पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन को लगाने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। वरना आपको ये दिक्कत आ सकती है अगर आपने पिछले लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया, पिछली क्लासेस को नहीं देखा। अगर आप देखना चाहते हैं पिछली क्लासेस को, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे चैनल पेज पे जाकर प्लेलिस्ट में लिंक होगा, प्लेलिस्ट होगी पूरी एक बनी क्लास 10th मैथ की, उसमें आप जाकर वास्तविक संख्या वाले चैप्टर को, पहला चैप्टर है, आप पढ़ सकते हैं। और अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ बिना देरी किए हुए। तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने वाला क्वेश्चन है, तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पहले लिख देनी है, पहले लिख देनी है सबसे पहले, ताकि जब कोई क्वेश्चन कॉपी आपकी चेक करे तो उसको लगे कि हाँ, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पता है, तभी ये क्वेश्चन लगा रहा है। ठीक है, आधा तो वो इसी से खुद हो जाएगा कि हाँ भैया यूक्लिड विभाजन प्रमेय लड़के को पता है, फिर वो क्वेश्चन तो आराम से देखेगा अपना समझ के। तो आइए, मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख दी, एक बार मैं पढ़ देता हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी दिए रहने पर, ए और बी अगर दिया है रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ा रखी है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, मैं सिर्फ पढ़ दिया बस। ठीक है, आइए देखते हैं, लगाते हैं। मैंने कहा था कि जो भी चीजें एम के या क्यू के, यहाँ जो भी रहे, क्यू रहे, एम रहे, कुछ भी है, उसके बगल में जो चीज़ लिखा है वही होता है आपका बी, वही होता है बी। तो बी तो हमको पता है कि 9 है, लेकिन पिछले वीडियोस को अगर आप देख के आए तो मैंने उसमें कहा था कि भले ही आप एक बड़ी गिनती आ जाएगी तो आप क्या करोगे, 9 लेकर आप काम चला, बी बराबर 9 लिख सकते हो, लिख लोगे, कोई बात नहीं, मुझे पता है लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बी बराबर 9 नहीं लिखूंगा, बी का गुणनखंड करूंगा और जो आएगा वो लिखूंगा, उसमें से एक गुणनखंड लिख लूंगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 ही लिखा जाए तो हमारा क्वेश्चन लगे। अगर आप 9 लिख लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा आपकी भारी हैवी हो जाएगी। तो मैंने इसके लिए आपको पिछले क्लास में बताया था कि यहाँ अगर कोई बड़ी सी डिजिट्स आ जाए, मतलब मान लो यहाँ पे 9 है, अभी थोड़ा आसानी हल्का ही है, ज़्यादा बड़ा भारी नहीं है, लेकिन कोई बड़ी गिनती आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था कोई गुणनखंड लेना है आपको। तो 9 का गुणनखंड क्या हो सकता है, ऐसे करेंगे आप 9 का गुणनखंड, तो 3 3 9, हालांकि बता सकता हूँ मैं, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। तो 9 के गुणनखंड 3 गुणे 3 आता है, तो 3 गुणे 3 में से एक 3 मैं ले लूंगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 ही हो, ऐसा कोई और गिनती होती तो मैं कुछ और गुणनखंड लेता। मगर छोटा से छोटा गुणनखंड लेंगे आप तो आपको कैलकुलेशन ईजी रहेगी, आपका क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। हमें पता चल गया कि बी बराबर मुझे क्या लेना है, क्या मानना है कि माना b बराबर है आपका 3, मुझे 9 के गुणनखंड 3 को ले लेना है, क्योंकि ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 9 लेंगे आंसर तब भी उतना आएगा, लेकिन 9 लेंगे तो कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो क्यों भाई, आसान तरीके से चलेंगे ना, और सही सवाल भी सही हो रहा है, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम गुणनखंड करके 3 ले लिया। b बराबर 3, तो बताओ हमारे पास एक कंडीशन, इसकी कंडीशन यहाँ पे भूल गया हूँ मैं लिखने के लिए, मैं लिख दे रहा हूँ। 0 से ये जो r है, तो r क्या होगा आपका, r जो है 0 से बड़ा हो या उसके बराबर हो और b से छोटा होना चाहिए, यही शर्त होती है इसकी। तो बताओ जरा इसको देखकर कि b बराबर अगर 3 है तो सेम तो ये कोई पिछले क्वेश्चन की तरह है कि r बराबर क्या होगा आपका 3 से छोटा, r क्या होगा 3 से छोटा, यानी कि b से छोटा, यानी कि 3 से छोटा, और 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा कौन कौन सी गिनती है, 0 1 2 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 से छोटा लेना है। और लेकिन 0 क्यों लिया, 0 इसलिए लिया क्योंकि 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 3 के बराबर नहीं हो सकता, उससे छोटा ही हो सकता है, इसलिए मैंने r बराबर ये कंसीडर किया, इतने पूर्णांक। हमको पूर्णांक लेना है, इसलिए ऐसे इसके बीच में बहुत सारी गिनतियां हैं, 1.2 1.3 1.4, बहुत सारी गिनतियां हैं, लेकिन हमको पूर्णांक से मतलब है, इसलिए हमने पूर्णांक को लिया है। ठीक है, पॉइंट में पूर्णांक तो पॉइंट में नहीं लिया, इसलिए। आइए अब b बराबर जब 3 है तो सबसे पहले हमारे पास इतने रिजल्ट हैं, तो इन रिजल्टों को रख के चेक करेंगे। तो पहला रिजल्ट r बराबर 0 रखते हैं, r बराबर 0 हो तो जब b बराबर 3 है तो r बराबर 0 हो तो कितना होगा,
तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बनेगी जरा बताना। a बराबर b क्यों, b यानी कि 3, क्योंकि हमने b 3 माना है, क्यों प्लस r यानी कि 0, इस बार 0 रखा है हमने, तो a बराबर 3 क्यों। अब यहाँ पे समझिए आप ध्यान से, उन पूर्णांकों का क्या करना है, घन करके चेक करना है कि ये इतने रूप का होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या, आप तो पढ़ ही लिए होंगे क्वेश्चन, आपको पास बुक होगी नहीं है, इसीलिए मैंने जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए क्वेश्चन मैं इस पर लिख देता हूँ, वरना मैं बुक से भी पढ़ के बोल सकता हूँ आपको क्वेश्चन। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास बुक्स नहीं होती हैं, तो उनके लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इस पर। तो a बराबर 3 क्यों, हालांकि मैं लिखता हूँ तो टाइम ही लगता है, फालतू जाता है टाइम, उतने देर में पढ़ा सकता हूँ आपको, लेकिन लिखता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा मिल जाए, बिना बुक के भी आप पढ़ सकें। a बराबर 3 क्यों, हमको घन करना है, इसका घन माने क्यूब, a क्यूब घन का माने 3 घात, तो इधर का 3 घात करेंगे, इधर भी 3 क्यूब का घन, क्या होगा a क्यूब, तो a क्यूब ही रहेगा, बराबर 3 क्यूब यानी कि 3 को 3 बार गुणा करें, 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 27, 3 का 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, क्यू का क्यूब ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो। हमको क्या चाहिए, हमको किस रूप का दिखाना है इस पूर्णांक को, 9m के रूप में, तो 9 हमको यहाँ पे चाहिए, तो 27 में क्या 9 अवेलेबल है, चेक करें, हाँ 27 में 9 का गुणनखंड आता है, इसलिए मैं a क्यूब को ऐसे लिख दूं, तो क्या कोई दिक्कत, 9 इसमें से निकाल लूं मैं, तो बचेगा कितना, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 बचा, और तो 3 को यहाँ पे क्यूब के साथ लगा देंगे। अब यहाँ पे हम ये देखिए 3 क्यूब, ये 3 क्यूब आपका एक पूर्णांक है, और हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे पूर्णांक से। अब ये रिप्लेसमेंट मैं बताया था पिछले वीडियो में, आप देखे होंगे, a क्यूब बराबर 9 3 क्यूब को हम m लिख दे रहे हैं। चलो पहला रिजल्ट तो भैया ये वाला हो गया, दूसरा रिजल्ट की बात करते हैं। अगर हम r बराबर 0 लिए थे तो हमको पहला रिजल्ट मिला, हाँ ऐसा होता है। फिर अब दूसरा लेके चेक करें, r बराबर 1 लेके चेक करें, क्या इनमें से कोई मिलता है हमको, आइए चेक करें। जब दूसरे स्केच से करते हैं इसको मार्कर से, जब r बराबर 1 हो तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बनेगी, a बराबर b यानी कि 3, यहाँ पे 3 लिया है ना, b क्यूब 3, हम 3 थोड़ी ना बदल रहे हैं, 3 क्यूब प्लस r यानी कि हमारे पास 1 ले रहे हैं इस बार, तो a इसका क्यूब कर दो, हमको घन करना है इसका, 3 क्यूब प्लस 1 का घन, होल क्यूब जिसको कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं घन को, तो a क्यूब। अब ध्यान से यहाँ पे बात को समझना पड़ेगा आपको, a प्लस बी का होल क्यूब को कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे प्रसार करते हैं इसका, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो a कुछ लोग x कहते हैं, कुछ लोग एक्स वाई में फॉर्मूला याद करते हैं, कुछ लोग ए बी में याद करते हैं, तो मैं a प्लस बी में लिख दे रहा हूँ, आप एक्स प्लस अगर याद करते हैं एक्स प्लस बी में तो b, कोई बात नहीं, आपको एक्स प्लस वाई में a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है आपके a प्लस बी का होल क्यूब। और कुछ बच्चे इसी फॉर्मूले को कुछ दूसरी तरह याद किए रहते हैं, थोड़ा सा बदल के, कुछ नहीं बस इस 3 क्यूब को अंदर भेज देते हैं, तो वो फॉर्मूला थोड़ा दिखने में दूसरी तरह हो जाता है। देखो ऐसे कुछ बच्चे ऐसे याद किए होंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 को अंदर भेज देंगे, 3a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और b बगल में प्लस, इसमें 3 को b में से गुणा करेंगे तो 3a b का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ बच्चे इस तरह से याद किए होंगे, कुछ बच्चे इस तरह से याद किए होंगे, तो मैंने दोनों लिख दिया है, और मैं डायरेक्टली मैं दूसरे वाले का यूज कर रहा हूँ, आप इस पर यूज करेंगे तब भी उतना आएगा, मैं दूसरे का यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। a क्यूब यानी कि 3 क्यूब, तो a का क्यूब करना है, तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब, b हमारे पास 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3 अच्छे से लिखते हैं, 3 a स्क्वायर b, a स्क्वायर a यानी कि 3 क्यूब इसका स्क्वायर, और b गुणे में b भी है तो गुणे 1 प्लस 3a यानी कि 1, सॉरी a यानी कि 1 नहीं 3 क्यों है, 3 क्यों गुणे b का स्क्वायर है, तो b यानी कि 1 का स्क्वायर
ये हमने एक्सपेंड कर दिया। आप इस जिस बच्चे को ये वाला याद होगा फार्मूला, वो इस पर रखेगा, फिर बाद में जो यहाँ रहेगा उसको गुणा करेगा तो इतना ही आपको मिल जाएगा। तो इससे आप घबराने की जरूरत नहीं है। ए क्यूब बराबर, आइए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। अब तो आप समझ रहे होंगे, बस कैलकुलेशन है, थोड़ी सी तेज कर लेते हैं। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए क्योंकि आप 10 में हो। नहीं आ रही तो ट्राई में आ रही है, मैं एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, समझ लो, ज़्यादा भागूंगा नहीं, लपेटते नहीं जाऊँगा। 3 क्यूब का स्क्वायर, 3 क्यूब का स्क्वायर, स्क्वायर कर रहा हूँ, 3 क्यूब का क्यूब क्या होगा, 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3, इसको गुणा करेंगे 3 त्रिक, पहले इसको स्क्वायर कर लें। 3 क्यूब का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9, और 9 से फिर 3 में गुणा करना है 27, और क्यों, और इसका स्क्वायर भी है, और 1 से गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 1 में गुणा करते हैं तो उतना ही आता है। 3 त्रिक का 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 त्रिक का 9, 9 1 का 9 क्यों, ये आ गया आपका। आइए क्यों वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, तो ए क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस, एक को साइड में लिख देंगे, क्यों वाले इस सबको इधर लिख लेते हैं, 27 क्यू स्क्वायर, क्यों एक तरफ 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, एक को इधर लिख दिया और इन सबको इधर लिख दिया, कोई इसलिए क्योंकि क्यू वाला एक तरफ रहेगा जिससे हमको कॉमन लेने में आसानी हो। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन उसी को लेते हैं जो सब में होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको ऐसे 9 को चाहिए छटकाना है अलग, 9 को छटकाना अलग, मतलब 9 हमको चाहिए अलग, तो इसके लिए कॉमन ले लेंगे इसमें से। कॉमन जब लेंगे तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। अब कहोगे कहाँ 9 है, इसमें 9 का पहाड़ा तो है, इसमें 9 का गुणनखंड इसमें है, इसमें भी 9 का गुणनखंड है क्योंकि 9 त्रिक 27 होता है, 9 त्रिक 27 होता है, और यहाँ भी 9 है, 9 1 कम 9 होता है, तो 9 निकालो बाहर, निकालो, आवे चल यहाँ पे आ, तो 9 त्रिक 27, 3 क्यूब बच गया यहाँ पे, और 27 को 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 क्यूब बच गया, प्लस यहाँ से 9 निकल ही गया है तो केवल क्यू बचा, और ये +1 अलग से ऐसे लिखा ही है। अब ये बात को बड़े ध्यान से यहाँ तक आप देखिए, इस चीज़ को, ये क्या है, ये एक पूर्णांक है, ये सब एक पूर्णांक है, तो इनको रिप्लेस कर देंगे एक नए पूर्णांक से। जब नए पूर्णांक से रिप्लेस करेंगे, नए पूर्णांक m से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, a क्यूब बराबर 9, इस पूरे को सबको m लिखा और वो 1, तो ये हमारा एक और रिजल्ट आ गया। ये जब r बराबर 1 लिया तो हमें ये पूर्णांक ये मिला, मतलब ये एक पूर्णांक मिला। यहाँ पे माना लिख देंगे, इसमें नहीं लिखा क्या, इसमें भी लिख देना माना 3 क्यूब बराबर m, तो यहाँ पे मैं इस वाले को लिख दे रहा हूँ कि माना, क्या माना है हमने, 3 क्यूब प्लस 3 प्लस इक्वल्स टू m, यही माना है हमने। इसको लिख देंगे ताकि अब पता रहे समझने वाले को कि हाँ इसको m से रिप्लेस कर दिया गया है। आइए अब हम r बराबर 1 हो गया, r बराबर 2 भी तो चेक करना हमको, हाँ 2 भी चेक करना है। आइए r बराबर 2 चेक कर लेते हैं और चेक देखेंगे कि क्या ये आता है, ये आता है, ये आता है, कुछ और इनसे अलावा नहीं आना चाहिए। उनको हमको ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध हो जाएगा कि हाँ भैया कोई पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक है तो उसका घन जो है इसी रूप का होता है, ऐसा हम सिद्ध कर देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए होंगे, मिटा के। आइए r बराबर क्या रख के, r बराबर 2 रख के चेक कर ले। और लास्ट, ये आपकी प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। अगली प्रश्नावली हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे। अगले प्रश्नावली की, प्रश्नावली 1.1 है, अगली बार 1.2 चालू करेंगे। इस तरह से इस चैप्टर को बहुत इजीली समेटने वाले हैं, बहुत तेज खत्म करेंगे बहुत जल्दी, और छोटे छोटे वीडियोस में बनाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए और ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे क्वेश्चन लगाने में, आप पूरा क्वेश्चन लगा ले अच्छे से। इसका एक रीज़न और है कि बच्चे उब जाते हैं ना, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ। और कोई वीडियोस जो है ज़्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन में जब थोड़ा लंबा होता है तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बाकी छोटा ही बनाता हूँ मैं। आइए, जब r बराबर 2 हो, सॉरी मिटा दिएगा, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, समझ तो आ ही रहा होगा आपको। r बराबर 2 हो तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बनेगी, तो a बराबर क्या होगा, 3 था ना, b को 3 माना था, क्यों प्लस r यानी कि 2 माना है। क्यूब करो भैया इसका जल्दी से, फटाफट करो अब थोड़ा, अब आपको हैबिट आ गई होगी। 3 क्यूब प्लस, अब तो आप एक्सपर्ट हो ही गए होंगे, इसका क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला भी लिखा था मैंने, लो मिटा दिया क्या। चलो फिर डायरेक्ट लिखते हैं, आप पिछले वीडियो को करके देख, फॉर्मूला तो आप लिख ही लेंगे। ए क्यूब बराबर ए क्यूब यानी कि 3 क्यूब का
क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3ab, ऐसा होता है 3a, ए हमारे पास है 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। देख लो भैया, ठीक है ना सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। ए क्यूब बराबर 3q क्यूब यानी कि 27 q क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है। कैसे? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही प्लस 3 त्रिक का, अच्छा इसको पहले 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, हाँ 54 क्यों और स्क्वायर भी है। देखो भैया पहले 3 का स्क्वायर किया हमने, 3 का स्क्वायर होता है 9, और फिर 9 को 3 से गुणा किया, 9 त्रिक 27, और 27 को हमने 2 से गुणा किया, 27 दूना 54, वही लिखा है प्लस 3, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ 3 त्रिक का 9 और 4 यहाँ 9 चौक 36 क्यों। आइए क्यों क्यों को एक तरफ ले लें, 8 को अलग छटका दें। ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 8 को अलग छटकाना उधर, मतलब साइड में कर देना, और बाकी इसको। ये छटकाना क्या होता है सर? अरे मेरी आदत पड़ गई है बोलने के लिए, समझ में तो आ रहा ना, थोड़ा समझ में आना चाहिए बाकी। हाँ और क्या। आइए 8, यहाँ पे 8 प्लस 8, ए क्यूब बराबर, इसमें से हम क्या करें, 9 कॉमन ले भैया, 9 को चाहिए हमको आगे, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 त्रिक 27, 3 क्यू क्यूब। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन बता दिया उसमें का, तो आपको आ गया होगा। 9 छंग 54 होता है, क्यू स्क्वायर है प्लस इसमें 4 36 होता है प्लस 8 बराबर 9 m प्लस 8। ये पूरे को m मान लिया है, बार बार क्या बताएं, इस पूरे को m, ये पूर्णांक है, इसको हमने m से रिप्लेस कर दिया, ये है आपका पूर्णांक। ठीक है, देखिए आ गया ना ये वाला। तो लास्ट में कंक्लूजन में लिख देंगे, मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखना है। किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी लिख देता हूँ, अच्छा चलो, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए उसका घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ऐसे लिखो यार सर, का घन, पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, या 9m प्लस 8 रूप का होता है। हमने प्रूफ कर दिया। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से ले लिए होंगे। अब हम अगले लेक्चर में, अगले क्लास में 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियोस लगातार चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।